परमपिता परमेश्वर के सम्मान में बैठे हुए इस कलीसिया के पास्टर महोदय, कर्मठ एवं समर्पित प्राचीन महोदय एवं महोदया, विशेष अतिथिगण, आगंतुक विश्वासी एवं बहनों, इस क्रिसमस के पवित्र पावन अवसर पे आप सभी लोग को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सुंदर और अद्भुत देश भारत में जन्म लेने का सौभाग्य दिया है, जहाँ पे नदियों का संगम है, कई त्योहारों का मिलन है, कई भाषाओं का चलन है, कई संस्कृतियों का, कई संस्कारों का और कई मान्यताओं को समावेश है। आप में से कितने लोग गर्व करते हैं कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं, हम एक भारतीय हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप जिस देश में जन्म लिए हैं आप उस पर गर्व करते हैं। मैं आप सब लोगों को एक बात बतलाना चाहता हूं कि जिस देश में हम जन्म लिए हैं ये देश इतना प्यारा है, ये देश इतना प्यारा है कि यहाँ पे 58 भाषा में बच्चों की पढ़ाई होती है। 8 अलग अलग धर्म के मानने वाले हमारे देश में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। शतरंज, सांप सीढ़ी और बहुत सारे गणित का फार्मूला का शून्य का आविष्कार हमारे देश में हुआ। आज हमारे देश को यंगिस्तान बोला जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा जवान लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा परिवार हमारे देश में पाया जाता है। मिजोरम एक राज्य है, वहाँ का वक्तावंग गांव है। जियोना चाना नामक एक व्यक्ति है, उनके घर में 181 लोग रहते हैं। इतना बड़ा परिवार है। वो व्यक्ति का 39 पत्नी है, 94 बच्चे हैं, 14 बहू है और 33 पोता पोती है। इतना बड़ा परिवार है हमारे देश में। तो हमारा देश सच में बहुत अद्भुत है। हमारे देश में सबसे ज्यादा पर्व त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। इंसान अपने कमाई का आधा से अधिक हिस्सा पर्व त्योहार में खर्च कर देता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इंसान 2 मामलों में बेवश है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। और इंसान का सबसे बड़ी कमजोरी है सुख और शांति को खरीदने के लिए इधर उधर भटकते रहता है। जीवन क्या है? हम लोग का जीवन पूछने में चला जाता है। 1 से 10 साल के बच्चे लोग को लोग यही पूछते हैं, उम्र कितना साल के हो। जब 10 साल से 20 साल का हो जाता है तो लोग पूछते हैं मार्क्स कितना, परीक्षा में अंक कितना तुम्हें मिला। जब 20 से 30 साल का हम हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं तुम्हारा सैलरी कितना तुम कमा रहे हो। जब 30 से 40 साल के उम्र में इंसान चला जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे कितना बच्चा है अभी। जब 40 से 50 साल के उम्र में इंसान चला जाता है तो लोग उससे पूछते हैं जमीन कितना, जायदाद कितना। और जब 50 से 60 साल में इंसान जाता है तो लोग उनसे अब ये पूछते हैं बीपी और शुगर कितना, क्योंकि हमें शुगर, बीपी, थायराइड कई तरह के बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। जब 60 से 70 साल के उम्र में चले जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं पेंशन कितना पेंशन मिल रहा है। और जब 70 साल के बाद हम जीवन जीते हैं तो लोग पूछते हैं बाबा और कितना, मतलब और कितना दिन इस धरती पे जिंदा रहेंगे। तो लोग हमसे सवाल पूछते और हम यही सवाल में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। आज मुझे इंसान तो दिखते हैं, बहुत सारे इंसान दिखते हैं, लेकिन इंसानियत दिखाई नहीं दे रही है। आज के समय अन्याय कोई पाप नहीं है, परंतु अन्याय मतलब अन्न आय हो गया है लोगों के लिए। भ्रष्टाचार एक अन्न आय हो गया है। और इस तरह से हमारे देश में एक अलग व्यवस्था है।
आपके पास मारुति हो या BMW कार हो, सड़क वही रहेगी जिस सड़क पे सब लोग चलते हैं। आपके पास स्मार्ट वॉच हो या रोलेक्स का वॉच हो, समय वही बताएगा। आपके पास एप्पल का आईफोन हो या सैमसंग हो, लेकिन लोग वही रहेंगे जिनको आप फोन करते हैं। आप प्लेन में बिजनेस क्लास में सफर करते होंगे या इकोनॉमिक क्लास में सफर करते होंगे, उतना ही समय लगता है पहुंचने में। आपका कमाई कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके घर का जो रोटी का साइज वही होता है। हम सब लोग को एक बहुत बड़े कमजोरी क्या है, आज के लोग मंगल पे जीवन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जीवन में मंगल नहीं ढूंढ रहे हैं। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए। तो हमें देखना है कि हमारा जीवन, हम लोग हर समय में एक लोगों को रोग है, सबके अंदर एक रोग है कि क्या कहेंगे लोग। हमारे अंदर यही सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग, चार लोग क्या कहेंगे, और उसके चक्कर में हम कई बार सच्चाई को नहीं पकड़ पाते हैं और एक दिन हम जीवन को छोड़ते हैं। वही चार लोग पकड़कर हमें शमशान और कब्रिस्तान तक लेकर चले जाते हैं। इसलिए चार लोग क्या कहेंगे उन बातों को नहीं सुनिए, आपकी आत्मा क्या गवाही देती है उन्हें हमें सुनना है। आज जमाना काफी बदल गया है। मैं पहले के जमाना में एक AG, पहले AG, अभी कौन सा जी है, हाँ 5G नहीं, सबसे पहले AG, पति पत्नी को बोलते AG OG, फिर उसके बाद आया पार्ले जी, लोग बिस्किट खाने लगे। पार्ले जी के बाद आया 2G, सबसे पहले हमारे देश में लॉन्च हुआ 2G, फिर आया 3G, 4G, 5G, कई देश में अभी 10G चल रहा है। PUBG आ गया मने अभी बच्चों लोग के बीच में। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, हम कितना भी जी के चक्कर में दौड़ जाए, जब तक 1G हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। उसका अर्थ है वन गॉड, एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारा जीवन नहीं बदलने वाला है। आज बहुत से लोग, पहले लोग मेन लाइन रहते थे, आज हम लोग ऑनलाइन ज्यादा रह रहे हैं। और पहले तो फीमेल से शादी हो जाता है, आज मेल पे ही शादी हो जाता है। मतलब तो जमाना बदल रहा है। आज के बच्चे बुक नहीं, फेसबुक ज्यादा पढ़ रहे हैं। मतलब और लोग, मैं तो नेट का जमाना ये ऐसा हो गया है, लोग ऐसे मोबाइल चलाते चलाते चलते रहते हैं, जब तक कोई खंभा से नहीं टकराएंगे तब तक नहीं पता चलेगा वो मोबाइल चला रहे हैं। मतलब तो लोग एक अभी पहले हेडफोन आता था, वॉकमैन, और कान में लगा के सुनते थे, फिर तार पतला वाला आ गया, मोबाइल में लगा के सुनते हैं। अब उससे भी छोटा आ गया ब्लूटूथ। तो लोग ऐसे कान में लगा के, एक बार रास्ते में जा रहे थे और कुछ बड़बड़ बकबक क्या है? तो मैं सोचा कि कोई पागल है, मतलब सब कुछ। फिर दूर से मैं देखा कि ये सच में कोई पागल है, इतना कम उम्र में कैसे बेचारा पगला गया। फिर मैं नजदीक गया तो अच्छा वो तो ब्लूटूथ लगाया हुआ है, मतलब तो पागल नहीं है, सही है। तो ये इंटरनेट का दुनिया हमें किस तरह से बदल गया है। मैं कई बार बूढ़े बुजुर्ग लोग को जब उम्र ढलता था तो उनका हाथ मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाता था। अभी लोग सेल्फी लेने के चक्कर में ऐसे करके हाथ मुंह टेढ़ा करके अपने आप को फोटो खिंचवाते। तो जमाना काफी बदल गया है। तो इस जमाने में हम जी रहे हैं। एक बार हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। पहले के लोग कुत्ता रखते थे और वो कुत्ता बाहर घूमते थे, और लोग घरों में रहते थे। आज लोग कुत्ता घर में रखते हैं ताकि लोग आदमी उनके घर में ना घुस जाए। मतलब सब तो हम लोग अब पहले के जमाने में कटा फटा कोई कपड़ा पहन के घूमता था तो लगता था कि ये पागल है, फटल। आजकल का फैशन हो गया है। मतलब आप जितना फाड़ लीजिए उतना अमीर आदमी है। मतलब सब, और आप उतने अच्छे हैं, अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। तो जमाना काफी बदल गया है और इसी जमाने में दूरियां बढ़ रही है।
हम सब लोग को परिवार में, बच्चों में दूरियां काफी बढ़ रहा। भाई भाई में राजनीतिक है, राजनीतिक इतनी गंदी हो गई है कि हम सब लोग काफी, और इसका सबसे ज्यादा फायदा ब्रोकर लोग उठा रहे, दलाल लोग उठा रहे, प्रॉपर्टी डीलर लोग उठा रहे हैं, और हम लोग अलग अलग बस रहे। एक अपार्टमेंट में सैकड़ों लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। इतना दूरियां काफी बढ़ते चला जा रहा है। आज एक बार मुझे होली में एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आप होली नहीं खेलते हैं सर, रंग से डर लगता है आपको क्या? मैं उनको बोला मुझे रंग से नहीं, रंग बदलने वालों से डर लगता है। आज लोगों का रंग बदल गया है, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, लोगों का मिजाज बदल रहा है, हमारी नजरिया बदल रही है, हमारी सोच विचार बदल रहा है, हमारी भावनाएं बदल रही है, हमारा रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बदल रहा है। ग्रामीण इलाके शहरी को करण की ओर आगे बढ़ते जा रहा है, और हम लोग में आपस में काफी दूरियां बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन ये त्योहार, ये मेला, ये धार्मिक सभा हमें फिर से एक समाज को संगठित होने के लिए विवश करता है, सशक्त करता है। और ये पर्व त्योहार ही हमें एक मंच पे जात पात का, धर्म का, भाषा का भेदभाव मिटाकर एक पंडाल में बैठने के लिए विवश करता है। और इस मैं पर्व के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पर्व हमें सामाजिक अखंडता को काफी मजबूती देता है। इस दुनिया में बहुत सारे पर्व त्योहार है, हर त्योहार कुछ न कुछ संदेश देता है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम को दर्शाता है। करवा चौथ पति पत्नी का प्रेम हो ना हो तो पर भी बेचारी पत्नी आस्था रखे डर डर के करती है, ये अलग बात है। होली ईद भाई भाई का एकता और भाईचारा का संदेश है। इस हमारे देश में बहुत सारे पर्व त्योहार हैं। उसी तरह से आज एक विशेष पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं, और ये है क्रिसमस। ये है बड़ा दिन, और ये 25 दिसंबर का मैं बोलना चाहता हूँ। 25 दिसंबर क्रिसमस, इससे अच्छा है इस पर्व को लोग बोले ये मुक्ति का पर्व है, ये उद्धार का पर्व है, ये छुटकारे का पर्व है। क्रिसमस एक त्योहार नहीं है, सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक तैयारी है। क्रिसमस एक त्योहार नहीं है, आने वाला न्याय के लिए, आने वाला कयामत का एक तैयारी है। यदि आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है, इसलिए हमें अपने आप को, जीवन को जांचना है। कुरान शरीफ बतलाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर दोबारा आएंगे कयामत के लिए, और हमें और आपको तैयार होना पड़ेगा। उनका 2 आगमन है। इस दुनिया में जितने लोग आए हैं सब एक ही बार जन्म लिए हैं और इस जीवन जिए, और कोई सरयू नदी में समाधि लिए, किन्हीं को तीर से मारा गया है, अलग अलग तरीकों से इस धरती को छोड़कर चले गए। लेकिन एक ही जो है इस धरती पे दोबारा आने वाला। पहला उसका आगमन पापियों के लिए था, लेकिन अब वो दोबारा जो मसीहा आने वाला है वो पापियों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए आने वाला है। इसलिए पापी बन के नहीं, हमें धर्मी बनकर जीना है ताकि वो हमें लेकर जाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेम किए, रोमी जूलियट प्रेम किए, हीर रांझे प्रेम किए, सोनी नेहमाल प्रेम किए, लैला मजनू प्रेम किए, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाए। लेकिन प्रभु यीशु जब हमसे और आपसे प्यार किया तो मौत के दीवार को भी चीरकर और हमसे आपसे मुलाकात किया, क्योंकि उसका प्रेम जिस्मानी नहीं था, जिस्म से नहीं था, रूह से था। वो हमारे आत्मा से प्रेम किया और हमारे और आपके लिए जान दिया। मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था तो मैं एक दिन रो दिया। खुदा ने हमसे इतना प्रेम किया है, परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया है, अपने बेटा से भी बढ़कर प्रेम किया है। और उनका बेटा क्रूस पे लटका हुआ था, जो पवित्र था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और इतने कोड़े पड़े, इतने जुल्म में
उसे ना देखकर आपकी ओर परमेश्वर देखा कि आप पाप में जा रहे हैं और उसको दर्द को सहने दिया। यहाँ पर कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि हम अपने बेटे से भी बढ़कर इस बच्चों को प्रेम कर सकते हैं। जिस दिन हम मसीह लोग समझ जाएंगे हमें अपने बेटे से बढ़कर पड़ोसी के बच्चों को प्रेम करना है, अनाथ बच्चों को प्रेम करना है, विधवा के बच्चों को प्रेम करना है, क्रिश्चियन लोग को कोई अनाथालय खोलने का जरूरत नहीं रहेगा, कहीं अनाथालय नहीं रहेगा, वो बच्चे हमारे घरों में पलेंगे। और परमेश्वर हमसे और आपसे इतना प्रेम किया है। तो मैं ये जल्दी जल्दी इस त्योहार के बारे में बतलाना चाहता हूँ। क्रिसमस 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात है, प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ और ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु, परंतु सरकार हमें अनुमति दिया है। इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग हुआ जिसमें तय किया गया है कि प्रभु यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को ही मनाया जाए। तो ये हम सरकार हमें अवसर देता है, इसलिए हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। इससे बड़ा दिन क्यों कहते हैं? तो ये अभी तो ठंडा का समय है, दिन बड़ा होता है या रात बड़ा होता है? आप देखेंगे कि यहाँ पे दिन छोटा होता है ठंडा के समय में, रात बड़ी होती है। 22 नवंबर से 22 मार्च तक, जो 22 नवंबर से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसके अनुसार यहाँ पे जो होता है दिन छोटी होती है और रात बड़ा होता है। और ये हम इसलिए समझते हैं क्योंकि सूरज कम समय उदय होता है और निकलता है। फिर भी आज के दिन को बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि आज का दिन सूरज नहीं, सूरज को भी बनाने वाला जो सबसे बड़ा सूरज है उसका उदय हुआ है। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो उद्धार करता परमेश्वर है, उसका जन्म हुआ है। इसलिए ये आज का दिन बड़ा है जो हमारे जिंदगी में प्रकाश दे सकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग सूरज भगवान की भक्ति करते हैं। परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि को बनाया, लेकिन चौथे दिन सूरज को बनाया। तो चौथे दिन से पहले रोशनी कैसे इस धरती पर आती थी? मैं लोगों से सूरज को भी बनाने से पहले रोशनी कैसे आती थी? क्योंकि सूरज का जो बनाने वाला परमेश्वर था वो खुद इतना रोशनमय था, वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता था। और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अस्त नहीं होता है, परंतु अनंत काल तक वो हमेशा उदय रहता है। और उसकी हम महिमा और बड़ाई करने के लिए आए हैं। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पियोगे तो शाम को उतर जाएगी। एक नशा मसीह का पी लो तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। जब मैं 13 वर्ष के उम्र में था, मैं एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो मुझे 4 युग के बारे में बताया गया था, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। और कलयुग का प्रभाव लोगों पे, बच्चों पे, युवा, बुजुर्ग, शिक्षित, अशिक्षित, गुरु, ज्ञानी, महर्षि, पंडित, पादरी, पीर, पैगंबर, सब पे हावी है कलयुग का प्रभाव। कलयुग का प्रभाव इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी दिन का आप न्यूज़पेपर उठा लीजिएगा तो उस दिन उसमें 60% भाग पाप से भरा हुआ। यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ चोरी हुआ, यहाँ डकैती हुआ, यहाँ उसको हत्या हो गया है। और ये सारा अश्लीलता, धोखा, छल से भरा हुआ है। और यह एक कलयुग है। इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए एक और युग आया इस दुनिया में, और वह ये युग है अनुग्रह का युग। ताली बजाएंगे। यदि हम कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हम सबको अनुग्रह का युग में प्रवेश करना पड़ेगा। मेरे बड़ा वाला बेटा का नाम अनुग्रह है। तो जब उनका जन्म हुआ, कुछ दिन बाद एक बाबा आए और बोले, राहु और केतु इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, शनि चारों ओर घूम रहा है, बहुत बड़ा ग्रह लगा हुआ है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
तो मैं उनको बोला आपका जितना 9 ग्रह है उससे बड़ा ग्रह एक खुद है जो आपके सारे ग्रह को निगल सकता है, और वो है अनुग्रह। हालेलुया। जो अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, जो प्रभु यीशु को जानते हैं, उनके अंदर अनुग्रह है, इसलिए और कोई ग्रह के चक्कर में फंसने का जरूरत नहीं है। और वो सबसे बड़े ताकतवर है, और उस युग से हम बच सकते हैं। ना हम कर्म से, ना हम धर्म से, ना हम तन से, ना हम धन से, ना मन से, ना त्याग से, ना बलिदान से, ना यज्ञ से हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और लोग परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए इन तमाम हथकंडों को वो अपनाते हैं। मैं आप सब लोग से पूछना चाहता हूं, यदि रुपया पैसा धन दौलत से कोई यदि ईश्वर के पास जाना चाहे तो सबसे पहले कौन रहेंगे? अडानी जी रहेंगे सबसे पहले, अंबानी जी रहेंगे। रिक्शा वाला कभी भी जन्नत नहीं जा पाएगा, रिक्शा वाला कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। हो सकता है दुनिया के लोग ये व्यवस्था, हम बहुत सारे कर्म कांड, बहुत सारे रुपया पैसा, बहुत सारे धन दौलत खर्च करके परमेश्वर के पास जाएंगे। ये दुनिया का रास्ता है परमेश्वर का पास पहुंचने के लिए। परमेश्वर का रास्ता ये है कि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें, हम अपने पापों से पश्चाताप करें, गुनाहों का माफी मांग के प्रभु यीशु के रास्ते हम उस परमेश्वर के पास चले जाएं। इस संसार के जहां में, इस संसार के खूबसूरती में ना बहो, कहीं बह जाओगे। बहना है तो यीशु के प्रेम में बहो, तो सतमार्ग और जीवन पाओगे। और हमें उसके प्रेम में बहने का जरूरत है, और अनुग्रह का युग को समझने का जरूरत है। और हमारे लिए परमेश्वर सबसे बड़ा जो युग लाया है वो अनुग्रह का युग है। सभी लोग ताली बजाएंगे। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। वो 4 मनुष्य आए, सोना मुल्लो बनाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, हाँ 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 हालेलुया। वो 4 मनुष्य आए, सोना मुल्लो बनाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। समाचार और सुसमाचार में अंतर है। हम लोग के पास समाचार नहीं है, हम समाचार सुनाने नहीं आए हैं, सुसमाचार सुनाने आए हैं। समाचार वो होता है जिससे सुनकर कई बार आप दुखित होते हैं, और सुसमाचार वो है जिसे सुनकर आप आनंदित होते हैं। और परमेश्वर ने हम सबको सुसमाचार दिया है। हम लोग धर्म बदलने के लिए नहीं आए हैं। मैं खुद बोलता हूँ, मेरा खुद अपना धर्म नहीं बदला है, और मैं अभी उसी धर्म में हूँ। हम जीवन बदलने के लिए प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु कोई भी धर्म का स्थापना करने के लिए नहीं आए हैं, प्रभु यीशु जीवन को बदलने के लिए आए हैं, और परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए आए हैं। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह विदेशी है, ये विदेशी भगवान है। मैं उन लोग को बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का जन्म एशिया महादेश में हुआ है। 7 महादेश है, उसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महादेश में, और हमारा देश भी एशिया महादेश में आता है। और प्रभु यीशु का जब, और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, हम यदि अमेरिका जाएंगे तो विदेशी हो सकते हैं, अमेरिका के लोग भारत आएंगे तो विदेशी हो सकते हैं, लेकिन जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने धरती और आसमान को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो अपने घर में आए, वो अपने बनाए हुए धरती पे आए, तो भला विदेशी कैसे हो सकता है? वो अपने घर, ईश्वर विदेशी नहीं होता है। हम इंसान देशी और विदेशी हो सकते हैं, लेकिन हम जात पात
धर्म, रंग रूप। हम लोग में, भारत देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भेदभाव इतने करते हैं कि भगवान को भी देशी और विदेशी के नजर में देखने लगते हैं। वो हमारा परमेश्वर है और हमारे और आपके लिए इस धरती पर आया है। थैंक यू। कई लोग बोलते हैं इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सम्मान करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे महापुरुष हमारे धरती पे आए जो अपने कर्म से महान हुए। लेकिन एक ही शख्स इस जमीन पे आया जो सिर्फ कर्म से नहीं, जन्म से, कर्म से, मृत्यु से, पुनरुत्थान से महान हुआ, और वो है प्रभु यीशु। उसके लिए हम लोग जोरदार ताली बजाएं। और आज हम उनके जन्म के बारे में विशेष रूप से समझेंगे कि उनका जन्म कितना प्रभु यीशु का जन्म कोई आकस्मिक नहीं था। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो ये योजना पति पत्नी का होता है कि हमें एक बच्चा रखना है, लेकिन प्रभु यीशु का जन्म किसी पति पत्नी का योजना नहीं था, परमेश्वर की योजना था। वो किसी पुरुष के योजना से उनका जन्म नहीं हुआ है। कई लोग बोलते हैं ये कैसे संभव है, कुंवारी लड़की एक बच्चे को उसके पेट में बच्चा पल सकता है। मैं उनको बोला जो परमेश्वर सूरज को बना सकता है, चांद को बना सकता है, और ये कई गुना सूरज पृथ्वी से भी बड़ा है, कई तारे सूर्य, और वो लोग बिना पिलर का इतना बड़ा जो पृथ्वी परमेश्वर खड़ा कर सकता है, तो एक कुंवारी कन्या के गर्भ में एक बालक को पैदा क्यों नहीं कर सकता? वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, और हम लोग उसके बारे में सीखेंगे कि आखिर उसके पीछे रहस्य क्यों था। तो प्रभु यीशु का जन्म कोई संजोग, कोई मजाक, कोई आपदा, कोई अचानक नहीं था, परंतु 2000 साल पहले से इसके लिए तैयारियां थी, और धर्म शास्त्र में कई जगह भविष्यवाणियां चल रही थी। तो बच्चे का जन्म होता है तो कि कौन ऐसा इंसान है जिसको खुशी नहीं होता? हम लोग जितने लोग हैं कि कोई नवविवाहिता बहन है जिनका अभी अभी शादी हुआ है, और कभी आप देखिए उनको बच्चा नहीं हो रहा है, कई डॉक्टर के पास गए, कई ओझा गुनी के पास गए, काफी तकलीफ में है, चर्च में आए, और उसके बाद उन्हें मालूम चलता है मेरे पेट में एक गर्भ है। वो बहुत खुश होती है, और वो 9 माह बहुत खुश होती है। उनके सास, उनके मायके वाले, बेटी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे सोना, ऐसे बैठना, गांव घर के बूढ़ी माँ लोग बहुत उनको सलाह देते रहते हैं, और उनके हर दिन उनके लिए एक नया खुशी के साथ मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी। और जब 9 माह बीतता है और वो बहुत दर्द से गुजरती है, जब प्रसव का पीड़ा होता है और बहुत दर्द से गुजरती है, सबसे भयंकर, सबसे दुनिया का बड़ा दर्द यदि है तो लेबर पेन है। एक माँ जब बच्चों को जन्म देते से गुजरती है, और जब बच्चा जन्म लेता है कहाँ 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 करके रोने लगता है, मतलब हम कहाँ आ गए। और कई लोग बोलते हैं कि इस धरती पे लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ आए थे, आप देखेंगे बच्चा को मुट्ठी बांध के आता है, और ये मुट्ठी बांध के आता है तो उसको खुलवाने के लिए उसकी फूआ, उसकी मम्मी उसके हाथ में तेल रगड़ रगड़ के इसे खुलवा देती है, फिर भी वो हाथ बांध लेगा, और बहुत कस के बच्चा हाथ बांधता है, मतलब फिर भी उसको हाथ खुलवाते हैं। फिर उसके बाद जब फूआ दादी परेशान हो जाती है तो उसके हाथ में एक झुनझुना पकड़ा देती है, लो बजाओ, तो पर भी झुनझुना भी कस के वो पकड़ के बजाते रहता है। फिर जब बच्चा और बड़ा होता है, जब ऐसे ऐसे चलने लगता है तो देखिएगा सब कुछ पकड़ते रहेगा, ये पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, लालटेन पकड़ लेगा, दिया पकड़ लेगा, बहुत सारे चीज को पकड़ते रहेगा। तो हम लोग उसको लकड़ी वाला गाड़ी 3 चक्का पकड़ा देते हैं और वो चलने के लिए सीखता है।
जब बच्चा और बड़ा होता है तो लोग उसको कॉपी किताब पढ़ा देते हैं और उसका शिक्षा दीक्षा शुरू होता है। जब बच्चा ऐसे ही बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होने लगा, जब BA MA कर लिया तो उसको हम किसी का हाथ पकड़ा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे अपने पापा का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर और समय बीतता है तो एक दिन उसी खाट को इंसान पकड़ लेता है जिस खाट पे माँ ने उसको जन्म दिया रहता है। लेकिन उसके अंदर एक सवाल रहता है, हम मुट्ठी बांध कर जो आए थे, जो चीज हम बांध के आए थे, इस दुनिया का मोह माया में खत्म हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, आपका हाथ खुला है लेकिन बांध कर मारिए, खुला हाथ मत मारिए। एक ऐसे चीज को बांध कर रखिए ताकि आपके लिए जन्नत का, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए और वो पासवर्ड लेकर जाना है। खाली हाथ हमें धरती पे नहीं मरना है। कई लोग अलग अलग जन्म में विश्वास करते हैं। बाइबल बतलाती है इंसान को एक ही बार जन्म लेना है, एक ही बार जीवन जीना है और एक ही बार उसका न्याय होगा, वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। लेकिन हम लोग कई बार 84 लाख योनि में विश्वास करते हैं। इंसान 84 लाख योनि में भटकते रहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि मान लिया कि मेरा अगला जन्म सूअर में हो जाए, तो सूअर कौन सा बड़ा धर्म का काम करेगा कि स्वर्ग जाएगा? कर सकता है? नहीं कर सकता है। चूहा नहीं कर सकता है। कुदरती जो उसके अंदर लक्षण दिया है उससे बढ़कर नहीं कर सकता। हम इंसान के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है और यही आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। जानवरों के अंदर नहीं है, शरीर और प्राण है। यदि आत्मा रहता तो यहाँ पे 10 कुत्ता भी पीछे बैठे रहते परमेश्वर का आराधना करने के लिए। इंसान के लिए स्वर्ग बना है और इंसान को इसके लिए, हम इंसान हैं, जानवर के रूप में जाने की कोशिश ना करें, परंतु इतना बेहतर करें कि हम परमेश्वर के राज में अपने आप को जानने का कोशिश करेंगे। ताली बजाएंगे। इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोगों को जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, गुरु नानक जयंती, लेकिन प्रभु यीशु ही है जिसका जयंती नहीं परंतु जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये जन्मदिन और जयंती में क्या अंतर है? जयंती वो है जो इस दुनिया में जन्म लिए और इस दुनिया से चले गए। जन्मदिन उनका मनाया जाता है इस दुनिया में जन्म लिए और मरे नहीं और वो जिंदा है, और हमारा परमेश्वर जिंदा है, इसलिए हम उसे जन्मदिन मनाने के लिए। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, लूका 24:5। कोई लूका 24 अध्याय उसका 5वीं आयत पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, तू मरे हुए, तू जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते? जो परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर जिंदा है, जैसे मेरा पिता जिंदा है, हम उसको मरे हुए चित्र में, नाशवान वस्तुओं में कभी भी नहीं ढूंढने का कोशिश करेंगे। यदि हम समझते हैं हमारा ईश्वर जिंदा है तो हम मरे हुए वस्तु में, जो नाशवान वस्तु है, उसमें ढूंढने के लिए कोशिश ना करेंगे। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। इसलिए लिखा हुआ है हमारा, हम जयंती नहीं, हम उसका जन्मदिन। कई लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह को नहीं मानते, ये दूसरा धर्म है, इससे क्या मतलब है? मैं आप सब लोग को बोलना चाहता हूं, कोई यदि कहे कि यीशु को नहीं मानते हैं तो सबसे बड़ा झूठ है। इस धरती पर जीने वाला एक एक इंसान, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब से वो बिलोंग करता हो, उनके जन्म के साथ ही यीशु का नाम जुड़ा हुआ है। ईस्वी सन और ईसा पूर्व। और आज हम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 ईस्वी सन। मेरा जन्म कब हुआ? 1987 ईस्वी सन में। मैंने मैट्रिक का परीक्षा कब दिया? 2004 ईस्वी सन में। हमारा एक सांस भी लेते हैं उसमें यीशु का नाम जुड़ा हुआ है। ईस्वी सन, एक एक पल में हमारा इस
ईस्वी सन नाम जुड़ा है, और इससे पहले भी जितना लोग आए उनके साथ भी प्रभु यीशु का नाम जुड़ा। तो आप माने या ना माने, लेकिन हमारा जीवन का एक एक पल के साथ प्रभु यीशु का नाम जुड़ा हुआ, और वही इंसान इस दुनिया में आया जो इतिहास को दो भाग में कर दिया, एडी और बीसी, ईसा पूर्व और ईस्वी सन। प्रभु यीशु धार्मिक ही नहीं, वो ऐतिहासिक है। प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए कोई बात नहीं है, आप बाइबल मत पढ़िए, आप किसी देश का इतिहास उठाकर पढ़िए, इतिहास में प्रभु यीशु पाया जाता है। यीशु के जानने के लिए इतिहास भी हमारे लिए काफी है कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे। अभी मैं कुछ विशेष संदेश बतलाना चाहता हूँ क्रिसमस से संबंधित। तो ये क्या है? तारा, स्टार। मत्ती 2:9 पढ़ेंगे। मत्ती 2:9 में एक बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, तो मैं बतलाना चाहता। एक और बहुत बड़ा स्टार होना चाहिए। जी जी। वे राजा की बात सुनकर चल गए, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। अच्छा, वहां पे लिखा हुआ है वे तारे को देखकर अति आनंदित हुए। मैं तारा के बारे में, इस तारे के बारे में इसलिए बातचीत करने जा रहा हूं कि ये यहाँ पर जितना सारा चीज सजाया हुआ है सब जमीन का है, एक तारा ही जो सजाया हुआ है वो आसमान का है। और तारा लिविंग है या नॉन लिविंग, मुर्दा है या जिंदा? तारा लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। लेकिन जब प्रभु यीशु का जब संदेश उसके अंदर समावेश हुआ तो मुर्दा भी जिंदा बनकर आसमान से जमीन की ओर चल पड़ा। ताली बजाएंगे। हो सकता है हमारा और आपका भी जीवन इस तारे के जैसा होगा, निर्जीव जैसा, लाश जैसा पड़े होंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, हम बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन जब यीशु का जन्म का संदेश यदि हम सुनेंगे तो हमें भी परमेश्वर जीवित बनाएगा। मैं तारे के बारे में कुछ बात को बोलना चाहता हूँ। हमारे देश जो आकाश गंगा है 2 से 4 खरब तारे पाए जाते हैं, और ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, एक के पीछे यदि 24 जीरो लगाएंगे तब भी आप गिनती नहीं कर पाएंगे। आज जनता को लुभाने के लिए कंपनियां बड़ा बड़ा विज्ञापन देती है, स्टार लगा रहता है। आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो आप देखते हैं कितना स्टार वाला है, एसी कितना 5 स्टार वाला है या 3 स्टार वाला है। आज बड़ा बड़ा जो बिजनेस चल रहा है सब स्टार पे चल रहा है, उसको स्टार से रेटिंग दिया जाता है। कई बार आप ये देखेंगे स्टार कम गया तो उनका बिजनेस भी नीचे गिर जाता है, स्टार बढ़ेगा तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। होटल में जाएंगे तो हम लोग ये दे रहे कितना स्टार वाला होटल है, 5 स्टार वाला होटल है या 3 स्टार वाला होटल है। राजनीतिक में अब स्टार का इस्तेमाल है, एक बीजेपी का स्टार प्रचारक है, एक कांग्रेस का स्टार प्रचारक है। फिल्मी दुनिया में भी स्टार बोला जाता है, बॉलीवुड स्टार, फिल्मी स्टार, सुपर स्टार, भोजपुरिया स्टार, तो सब लोग स्टार बनने के चक्कर में है। क्रिकेट में भी क्रिकेट स्टार, बैंक ऑफ इंडिया का लोगो जो देखेंगे उसमें भी स्टार लगा हुआ है। इस्राएल का, कई देश का झंडा में भी स्टार लगा हुआ है। आप मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, बाद में फीडबैक मांगता है, उसमें भी स्टार मांगता है। कितना स्टार आप देना चाहते हैं? हर एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले आपका उसका रेटिंग दिखाएगा ये कितना स्टार का है। जितने लोग प्रशासनिक विभाग में काम करते हैं उनको स्टार दिया जाता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार उनके वर्दी पे चिपकाया जाता है।
सिवान से एक बच्ची ने मुझे फोन की, दीपक सर मैं बहुत भोजपुरी गीत गाती हूँ, लिखती हूँ, आप मुझे स्टार बना दीजिएगा। तो मुझे फोन की, तो मैं कभी कभी उनसे बातचीत करता हूँ। अभी फेसबुक जो चलाते हैं उसमें भी स्टार देने का ऑप्शन आ गया है, तो फेसबुक में भी अभी स्टार आ गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये स्टार से क्या होता? यदि स्टार के जगह पे अंडा रहता तो कैसा रहता? मैंने स्टार के जगह पे 5 अंडा वाला होटल, 3 अंडा वाला पुलिस, तो बहुत खराब सुनने को मन मिलता, अजीब टाइप का लगता। लेकिन ये स्टार क्यों है? क्योंकि ये स्टार हमारे सम्मान को बढ़ाता है, स्टार हमारी जिम्मेवारी को बढ़ाता है, स्टार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है, स्टार से पैसे प्राप्त होते हैं, स्टार मिलने से सामान का मूल्य बढ़ जाता है, स्टार लगने से सामान और महंगा हो जाता है। लेकिन मैं मजा वाला एक बात बोलना चाहता हूं, पूरे दुनिया स्टार के पीछे भाग रहा है, सारा दुनिया स्टार के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये स्टार यीशु के पीछे भाग रहा है। हमें और आपको जांचना है, इसके पीछे भागना है। पूरी दुनिया स्टार के पीछे भाग रहा है, लेकिन स्टार प्रभु यीशु के पीछे भाग रहा है। मुझे गरीब ना समझो, मैं गरीब नहीं। मुझे गरीब ना समझो, मैं गरीब नहीं। गरीब तो वो है जो मसीहा के करीब नहीं। गरीबी उसे नहीं कहते जिसके पास दौलत और शोहरत ना हो। गरीबी उसे नहीं कहते जिसके पास दौलत और शोहरत ना हो। गरीबी उसे कहते हैं दोस्तों जिसके पास खुदा का मोहब्बत भी ना हो। और हम और आप इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उस खुदा का मोहब्बत, उस ईश्वर का प्रेम है हमारे अंदर। नील आर्मस्ट्रांग जब वो चांद पे गए तो मीडिया वाले ने, बहुत सारे लोग उनसे सवाल पूछे, सर आप चांद पे गए, कैसा लगा, आप अपना अनुभव बताइए। तो नील आर्मस्ट्रांग ने बोले, चांद पे जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, चांद को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके पास कितने लोग जाएगा ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चांद पर जा सकते हैं, चांद को बनाने वाला परमेश्वर के पास हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये आज हमें और अपने आप से सवाल पूछने का बात है। शाहरुख खान को सब कोई जानते हैं, लेकिन सब कोई शाहरुख खान के घर में घुस सकते हैं? सब कोई शाहरुख खान के घर में नहीं जाएंगे। जिसको शाहरुख खान जानता है वही शाहरुख खान के घर में जा पाएंगे। कई लोग यीशु मसीह को जानते हैं, इतिहास के किताब में पढ़ रहे हैं, विदेशी भगवान के नाम पे ही जानते हैं, किताब पढ़ के जाने हैं। सब कोई प्रभु यीशु के पास नहीं जा पाएंगे जिनको प्रभु यीशु जानते हैं। क्या हमको परमेश्वर जानते हैं? आप परमेश्वर को जानते हो, वो ज्यादा मायने नहीं है, वो आपको कितना जानता है। और वो तभी जानेगा जब हम उसके और करीब आएंगे प्रभु यीशु के। मैं कुछ बातों को बोलकर खत्म करूंगा, समय का भी ध्यान रखूंगा। यहाँ पे लूका 1:34 कोई पढ़ेंगे। लूका 1:34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। जी, आज पहले के जमाना में एक शब्द आता था रखैल। लोग शादी लोग एक और औरत को साथ में रखते थे, उसको रखैल। और आज उसको इंग्लिश शब्द बहुत सुंदर आया है। कई बार अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी जो संस्कृतियां हैं, पश्चिमी संस्कृतियां हमारे संस्कृति को खत्म कर रही है। और आज नया शब्द है लिव इन रिलेशन। आज लोग लिव इन, हम लिव इन रिलेशन में, आई एम इन लिव रिलेशन ऐसे करके इंग्लिश में स्टाइल में बोलते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं, हिंदी में देखेंगे आप उसके एक रखैल, रखैल के रूप में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन जब ये माँ मरियम को मैं इसलिए सलाम करता हूँ,
उसके बारे में लिखा हुआ है कि मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती। उनके बारे में कहा गया है कि धर्मशास्त्र में भविष्यवाणी की गई थी, नबूवत किया गया था कि एक कुमारी कन्या प्रभु यीशु को जन्म देगी। तो बहुत सारे इस्राएल में कुमारी कन्या जो थी वो अपने आप को पवित्र रखती थी, जिस्म से, चाल चलन से, व्यवहार से, पहनावा ओढ़ावा से परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी, नित्य दिन प्रार्थना करती थी कि शायद मसीहा का मेरे द्वारा जन्म होगा। उन हजारों लाखों करोड़ों कुंवारी लड़कियों में से मरियम सबसे पवित्र पाई गई। मैं यही कहना चाहता हूं, जब जन्म देने वाली माँ इतना पवित्र है तो जन्म लेने वाला कितना पवित्र होगा। उस पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करें। इसलिए उसके बारे में बोला गया, जब उसके पास फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया और बोला तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, तो वो बोली मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। आज कितने लड़की लोग बोल सकते हैं मैं किसी लड़का को नहीं जानता, मैं किसी लड़का से बातचीत नहीं करता, मैं विवाह से पहले वैवाहिक जैसा मेरे किसी लड़के के साथ रिश्ता नहीं। कितना लड़का ऐसा बोल सकता है मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, दिल की आशियाना यूं नहीं सजाते, बागों में फूलों यूं नहीं लहराते, हमारा तो एक ही पसंद है यीशु, उसकी पसंद में टूट जाएंगे लाखों दिल, इसलिए तो हम कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाते। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का प्रचलन, लेकिन माँ मरियम ने बोली मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। यदि हम वैसे ही अपने आप को पवित्र रखेंगे तो हमारे और आपके द्वारा मसीहा का जन्म होगा, उस परमेश्वर का जन्म होगा। अच्छा, यीशु का जो नाम है, इससे संबंधित कल मैं एक और बात को सोच रहा था, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हम लोग अपने घरों में नाम कैसे रखते हैं? मैं कई बार होता है कि मैं अपने गांव में सुना, उनका बच्चा जन्म नहीं ले रहा था, बार बार खराब हो जा रहा था, फिर वो बच्चा को घुसा के डोम के हाथ में बेच दी, तो लड़का का नाम रह गया डोम्बा, तो लोग उसे डोम्बा। अब वो बड़ा टीचर भी बना, अच्छा कौन पढ़ा रहा है? डोम्बा पढ़ा रहा है, तब वो डोम्बा बन जाता है। अब बुधवार को जन्म ले लिया तो उसका नाम हो गया बुधना, तो शनिचरा, ढेमना ढेमनी, फेंकना फेंकनी, अजीब टाइप का। काला है तो करिहट्टी, पगला, अजीब अजीब टाइप का नाम। चीन में तो अजीब टाइप का नाम रखते हैं। मुझे लगता है चीन में बच्चों का नाम रखने से एक बर्तन को पटकते हैं, थाली का बर्तन को पटके पक्का पे चिंग चाई चिंग ऐसे आवाज आया तो बच्चा का नाम हो गया चिंग चाई चिंग। हड़िया को पटे टान टुई टुई, तो ये नाम हो गया बच्चा का। तो अलग अलग तरीके से नाम रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का नाम पटकने से, रंग रूप आकार देने से नहीं, परंतु जन्म लेने से पहले एक स्वर्गदूत के द्वारा नाम दिया गया है। ताली बजाएंगे। और उस नाम का अर्थ है उद्धार करता, मोक्ष देने वाला, हमें पापों से छुड़ाने वाला। उस प्रभु यीशु का हम आराधना करते हैं। मत्ती 2:16 पढ़ेंगे। 2-3 बातों को बोलकर मैं खत्म करूं। 2:16, मत्ती 2:16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समानता है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसी तरह से जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो वहाँ के राजा सोचा कि ये देश का जो मालिक है, इस संसार का मालिक है, एक राजा का जन्म राजा के घर में होना चाहिए। और वो नहीं हुआ तो 2 साल से जितने नीचे के बच्चे थे सारे बच्चों को मरवा, और एक बहुत बड़ा खून की नदियां बही। तो ये बात मैं कांपने पर मजबूर हो गया। आज हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है।
बहुत बड़े बड़े राजाओं का देश है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा राजा हमारे देश में पाए जाते होंगे। हमारा भारत गणराज्य जब बना उससे पहले बहुत सारे राजा थे। कौशल जो थे, मगध सम्राट, मिथिला के अलग अलग बहुत सारे राजाएं थे। तो बहुत सारे राजा इस धरती पर आए। दो राजा के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। बहुत सारे राजाएं आए और वो अपना राजगद्दी बताने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपना उसका ही बेटा दूसरा राजा बने, करोड़ों लोगों को खून बहाया, कई लोगों को खून की नदियां बहाया। लेकिन एक राजा इस धरती पर ऐसा आया जो हमको और आपको बचाने के लिए अपना आखिरी खून तक बहा दिया। ये आज आपको चुनाव करना है, आप किस राजा के पीछे भागना चाहते हो? वो राजा जो अपने आप को बचाने के लिए करोड़ों का खून बहा दे, या वो राजा जो आपको बचाने के लिए अपना आखिरी खून तक बहा दे। मैं बचपन में कहानी पढ़ा था हंस किसका है, उसमें मैंने यही पढ़ा, मारने वाले से ज्यादा जिलाने वाला का अधिकार होता है। कई लोग पापियों को मारने के लिए आए थे, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं और उसको जीवन देने के लिए आए हैं। और हमें उस परमेश्वर को समझने का जरूरत है। एक बात मैं और बोलूंगा, कई लोग बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी थे, सिर्फ एक नबी थे। इसका एक जवाब हमारे कलाम पाक में है। 3 का 1 पढ़ेंगे। मरकुस 3 का 1 पढ़िए। वहां पर लिखा, मैं उसके पांवों के बंधन खोलने योग्य भी नहीं हूं। 3 का 1। हाँ। वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था, और नहीं शायद दूसरा होगा। तो वहां पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना एक नबी था और उसने प्रभु यीशु के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा, और वो मुझसे इतना श्रेष्ठ है, इतना बड़ा है कि मैं उसके पांवों के जूती भी खोलने योग्य नहीं हूं, मैं उसका बंधन भी खोलने योग्य नहीं हूं। तो एक नबी, भला एक नबी के बारे में इतने बड़े बात को नहीं बोल सकता, और वो जाना कि मैं उसका संदेशवाहक हूँ, मैं उसका संदेश लेकर आया हूँ, लेकिन वो असली खुदा है। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था कि उसको में कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम को कलामे तुल्ला बोला गया। वो खुदा का कलाम है, पवित्र तुल्ला बोला गया, वो पवित्र है। और शब्द से ही परमेश्वर ने पूरे जमीन को बनाया, और ये शब्द प्रभु यीशु। कुरान शरीफ बतलाती है शब्द प्रभु यीशु है, और शब्द से ही इस दुनिया को बना, शब्द ही ये पूरा दुनिया को बनाया, और वही खुदा है और हमसे और आपसे प्रेम करता है। एक और घटना यीशु का यहाँ पर है कि जब जन्म लेने वाले थे तो यूसुफ ने निर्णय लिया कि हम एक ऐसे औरत को क्यों अपना पत्नी बनाएंगे, इसलिए हम चुपके से उसको छोड़ देंगे। और उसने चुपके से छोड़ देने का निर्णय लिया, और वो काफी धर्मी पुरुष था, काफी नियम कानून को जानने वाला था, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मैं आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, यदि आपको मालूम चलेगा कि आपकी पत्नी, आपकी जिससे शादी होने वाली है, वो एक बच्चे का माँ बनने वाली है, तो आप क्या उनसे शादी करेंगे? हम नहीं करेंगे। और ऐसे ही उसने यूसुफ बोला हम शादी नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तब एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। आज कई लोग यूसुफ के जैसा यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, सोच रहे हैं जैसे ही बेटी का शादी होगा यीशु मसीह को छोड़ देंगे, बेटा का शादी के समय यीशु मसीह को छोड़ देंगे, सरकारी नौकरी लेगा चुपके से छोड़ देंगे। स्वर्गदूत आपको डराना चाहता है, आपको एक बात जानना चाहता है, मत डरो, क्योंकि उसके गर्भ में है वो इंसान की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से।
आपके अंदर जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, परमेश्वर का संदेश है, वो परमेश्वर की ओर से है और हमें डरने की जगह नहीं है। यहाँ घटना में एक और बात ये घटती है, जब उनको जन्म लेने वक्त यूसुफ और मरियम चलते जा रहे थे और जगह ढूंढ रहे थे, कोई उनको जगह दे, लेकिन कोई जगह नहीं दे रहा था। सारे सराय बंद थे, सारे होटल बंद थे, सारा लॉज बंद था। कोई, क्योंकि दूर दूर से लोग नाम लिखवाने के लिए आए थे और पहले ही से रूम बुक करके रखे, कोई नहीं जगह दे रहा था। तो इसी पे एक फिल्म बनाया गया और छोटे छोटे बच्चे लोग नाटक कर रहे थे स्टेज पे, और छोटा बच्चा को बोलना था कि जाओ मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा स्टेज पे आके रोने लगा। बोला, वो नाटक को उलट दिया, बोला कि नहीं नहीं मेरे पास बहुत सारा जगह है, यीशु को कैसे हम जन्म नहीं देंगे। इसलिए यीशु का जन्म चरनी में नहीं, आके सराय खाना में जन्म हो गया। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया ने जगह नहीं दिया और ये सराय में भी जगह नहीं मिला। बाइबल बतलाती है, और एक चरनी में, एक नाद में जहाँ घास पुआल रखा जाता है, वहाँ पे जन्म हुआ। क्या हमारा और आपका जीवन कैसा है? यदि आपका जीवन भी चरनी जैसा है तो वहाँ पे भी प्रभु यीशु जन्म लेना चाहता। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।